बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सेक्शन 75 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 को। सेक्शन 75, whoever having been convicted by a court in Pakistan of an offence punishable under chapter 12 or chapter 17 of this code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards shall be guilty of any offence punishable under either of those chapters with like imprisonment for the like term, shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। सेक्शन 75 जो है ये रिपीट ऑफेंसेस के बारे में है। सेक्शन 75 कहता है कि जब कोई ऑफेंस करता है वो फिर दोबारा से वही ऑफेंस करता है तो क्या उसको वही सजा मिलेगी या उसको उससे ज्यादा सजा मिलेगी। सेक्शन 75 उसी वक्त लागू होगा जब कोई ऑफेंस पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 12 के तहत किया गया होगा या फिर चैप्टर 17 के तहत किया गया होगा। अगर कोई जुर्म चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के अलावा है तो उस पे सेक्शन 75 लागू नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 75 में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि ये उसी वक्त लागू होगा जब चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के तहत जुराइम किए जाएंगे। पाकिस्तान पीनल कोड का जो चैप्टर 12 है इसका ताल्लुक ऐसे जुराइम से है जो कि क्वाइंस और गवर्नमेंट स्टैम्प से हों, यानी कि ऐसे जुराइम जिनका ताल्लुक क्वाइंस और गवर्नमेंट स्टैम्प से हो उससे मुतालिक चैप्टर 12 है। जबकि चैप्टर जो 17 है ये ऐसे ऑफेंसेस से रिलेटेड है जो कि प्रॉपर्टी से मुतालिक हों, जैसे कि थेफ्ट, रॉबरी वगैरह। इसमें एक बात का क्लियर होना जरूरी है कि अगर कोई मुजरिम कोई जुर्म करता है जो कि चैप्टर 12 में मौजूद सेक्शन 239 के तहत करता है और फिर अगर दोबारा वो जुर्म करता है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो इसी सेक्शन के तहत करे, बल्कि वो इस चैप्टर में मौजूद किसी भी सेक्शन के तहत कोई जुर्म करता है तो उस पे सेक्शन 75 लागू हो जाएगा। और ये भी जरूरी नहीं कि जो दोबारा जुर्म करे वो भी उसी चैप्टर में से हो। अगर वो दूसरे चैप्टर में से करता है तो फिर भी ये सेक्शन लागू हो जाएगा। जैसे अगर पहली दफा वो जुर्म करता है तो चैप्टर 12 में आता है, लेकिन जब दोबारा वो जुर्म करता है तो वो चैप्टर 17 में आता है, तो ऐसी सूरत में भी सेक्शन 75 उस पर लागू हो जाएगा। सेक्शन 75 के लागू होने के लिए यह भी जरूरी है कि जिस शख्स ने जुर्म किया हो उसका वो जुर्म चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के तहत आता हो और उसमें जो सजा हो वो 3 साल से कम की ना हो। अगर ऐसा जुर्म जो कि चैप्टर 12 में मौजूद दफात में आता हो या चैप्टर 17 में मौजूद दफात में आता हो लेकिन उस जुर्म की सजा 3 साल से कम हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स दोबारा जुर्म करता है तो उस पर सेक्शन 75 लागू नहीं होगा। इसी तरह इस सेक्शन में यह भी बताया गया है कि अगर कोई मुजरिम जुर्म करता है जो कि चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के तहत आता है वो उसको 3 साल या 3 साल से ज्यादा की कैद दी जा सकती है, तो दोबारा भी वो ऐसा ही जुर्म करे जिसमें उसको 3 साल या 3 साल से ज्यादा की सजा दी जा सकती हो तो फिर ही सेक्शन 75 लागू होगा। यानी कि सेक्शन के तहत 3 लवाजमात हैं जो कि आप नोट कर लें। नंबर 1, जुर्म ऐसा होना चाहिए जो पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 12 या चैप्टर 17 में आता हो। जुर्म ऐसा होना चाहिए जो कि पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 12 या चैप्टर 17 के तहत आता हो। नंबर 2, साबका सजा ऐसे जुर्म के लिए दी गई हो जिसकी सजा 3 साल से कम कैद की ना हो, यानी कि जो पहले उसको सजा दी गई थी उसकी सजा जो है वो 3 साल से कम ना दी गई हो, 3 साल से जायद का होना जरूरी है। नंबर 3 जो इसका लवाजमात है, नंबर 3 पे जो आपने बात ज़हन में रखनी है कि बाद का जो जुर्म होगा ऐसी सजाए कैद से काबिल सजा हो जो 3 साल से कम ना हो,
यानी कि जो बाद में वो जुर्म करेगा वो भी 3 साल से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, वो जुर्म जो है चैप्टर 12 या 17 में आता हो, और जो पिछले जुर्म में उसको सजा दी गई हो वो 3 साल या 3 साल से जायद हो। नंबर 3, जो अब वो जुर्म करे दोबारा तो उसमें भी उसकी सजा जो है वो 3 साल या 3 साल से जायद हो, तो फिर सेक्शन 75 लागू होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जब कोई जुर्म रिपीट किया जाता है तो कोर्ट के पास इख्तियार होता है कि वो ऐसे मुजरिम को या तो उम्र कैद की सजा सुना दे या फिर 10 साल तक की कैद सुना दे। सेक्शन 75 के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों ने मुख्तलिफ फैसला जात में इकरार दिया कि इस दफा का इतलाक उस वक्त नहीं करना चाहिए अगर जुर्म के लिए मुकर्रर करदा सजा वैसे ही काफी ज्यादा हो। यानी कि अगर किसी जुर्म की सजा वैसे ही ज्यादा हो, 7 साल हो या 8 साल हो, तो फिर इस सेक्शन का उस पर इतलाक नहीं करना चाहिए। इस सेक्शन में के तहत ज्यादा से ज्यादा सजा बयान की गई है। इस सेक्शन में कम से कम सजा का तयन नहीं किया गया कि अगर वो दोबारा जुर्म करता है तो ज्यादा से ज्यादा तो उसको सजा उम्र कैद या 10 साल तक की दी जा सकती है, लेकिन कम से कम का हुक्म नहीं दिया गया। ये अदालत की स्वाबदील पर छोड़ दिया गया है कि वो इसको कितनी सजा देती है। ये जो सेक्शन 75 है ये साबका सजा याफ्ता होने पर कोई वाजिया सजा मुकर्रर नहीं करता, क्योंकि साबका सजा याफ्ता होना किसी जुर्म की तारीफ में तो आता नहीं। ये तो महज वो हालात हैं जिनसे कोई साबका सजा याफ्ता मुजरिम ज्यादा से ज्यादा सजा का हकदार हो जाता है। मुजरिम का साबका सजा याफ्ता होना अदालत ने ज़ेरे गौर तो लाना होता है, लेकिन इसके अलावा अदालत ने मुकदमा के हालात वाक़यात भी देखनी होती हैं, जुर्म की संगीनी भी देखनी होती है, और किन हालात में जुर्म का इर्तिकाब किया गया ये सब चीज़ें भी अदालतें देखनी होती हैं। इनको अंदाज नहीं किया जा सकता और फिर अदालत ने उस जुर्म का फैसला करना होता है। अब अदालत के इख्तियार समात पर बात कर लेते हैं। मजिस्ट्रेट इस बिना पर अपने इख्तियारात से तजावज़ करके सजा याब नहीं कर सकता कि मुजरिम साबका सजा याफ्ता है। अगर वो समझे कि मुजरिम साबका सजा याफ्ता है और उसको ज्यादा सजा देनी चाहिए और वो उसके इख्तियारात में नहीं है, तो उसको चाहिए कि वो उसको सेशन के सुपुर्द कर दे। व्यूअर्स, आप पाकिस्तान पीनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल में मौजूद पाकिस्तान पीनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।